मैंने यह देखने के लिए अपने पड़ोसी के दरवाजे पर टेप का एक टुकड़ा चिपका दिया कि वहाँ वास्तव में कोई रहता भी है या नहीं। जब मैं स्कूल से वापस आया तो टेप बिल्कुल भी नहीं हिला था। साफ था कि कोई अंदर गया ही नहीं था और न ही बाहर निकला था। ठीक आधी रात को मैंने फिर वही आवाज सुनी, बगल वाले घर से मांस काटने की आवाज। मैं सोचने लगा कि कहीं मेरा पड़ोसी रात में चुपके से वापस तो नहीं आता। मैं जांच करने के लिए बाहर भागा, लेकिन टेप अब भी वैसा ही था। अगर वहाँ कोई नहीं रहता था तो वह आवाज कहाँ से आ रही थी? रात दर रात वे आवाजें आती रहीं और मुझे पता था कि कुछ तो गड़बड़ है। हर बार जब मैं अपनी खिड़की खोलता, खून की तेज गंध इतनी जोर से आती कि मुझे उल्टी जैसा महसूस होने लगता। इससे भी ज्यादा डरावनी बात यह थी कि कुछ आवारा बिल्लियां हमेशा मेरे पड़ोसी की खिड़की की मुंडेर पर बैठी रहती थीं, जैसे वे किसी के उन्हें खाना खिलाने का इंतजार कर रही हों। मैंने निगरानी करने का फैसला किया। पूरे 2 हफ्ते बीत गए और मैंने वहाँ एक भी इंसान नहीं देखा। एक दिन स्कूल से लौटने के बाद मैंने देखा कि मेरे कमरे की लाइट जल रही थी। मुझे लगा कि कोई घर में घुस आया है, इसीलिए मैं जल्दी से ऊपर भागा और हर कोना छान मारा, लेकिन वहाँ कुछ भी नहीं था। मुझे पता था कि मैं वहम नहीं कर रहा था, इसलिए मैंने सभी लाइटें बंद कर दी ताकि बाहर से घर खाली दिखाई दे, और फिर अंधेरे में इंतजार करने लगा। जैसे ही आधी रात हुई, फिर से काटने की आवाज शुरू हो गई। मेरे घर में पूरी तरह सन्नाटा था। मैं हार मानने ही वाला था कि तभी कुछ आवारा बिल्लियां मेरी खिड़की के पास से निकल गईं। उन्होंने जो गंदगी फैलाई थी उससे मैं परेशान हो गया। मैं उसे साफ करने गया और तभी मेरे दिमाग में एक बात आई। मैंने कुछ नमूने एक बैग में इकट्ठा किए और अपने एक दोस्त से उनकी जांच करवाई। नतीजे निराशाजनक थे। बिल्ली की बीट में कुछ भी असामान्य नहीं था, लेकिन फिर भी मेरे मन से यह एहसास नहीं जा रहा था कि कुछ गलत है। कई दिनों तक बिना सोए रहने के कारण मैं टूटने की कगार पर पहुंच गया। मैंने अपने मकान मालिक से विनती की कि मुझे कोई दूसरा कमरा दे दे। उसने मेरी बात पर विश्वास नहीं किया और कहा कि मैं शायद तनाव में हूँ और मुझे बस कुछ दिनों के आराम की जरूरत है। फिर भी मैं बेचैन था, इसलिए उसने मेरे साथ एक रात रुकने की पेशकश की ताकि देखा जा सके कि आखिर हो क्या रहा है। जब वह सोने की तैयारी कर रही थी तो गलती से दीवार से टकरा गई। हम दोनों वहीं जम गए। वॉलपेपर सूखे हुए खून से सने हाथों के निशानों से ढका हुआ था। उस खून से भीगी दीवार को देखते ही मेरी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। मैं इतने समय से वहाँ रह रहा था और मैंने कभी उस पर ध्यान ही नहीं दिया था। मकान मालिक ने मुझे बताया कि कई साल पहले यहाँ एक माँ और उसका बेटा रहते थे। बेटे की मौत के बाद माँ अपना मानसिक संतुलन खो बैठी थी। मैंने तुरंत इंटरनेट पर खोजा और एक पुरानी समाचार रिपोर्ट मिली जो उसकी कहानी से बिल्कुल मेल खाती थी। डरा हुआ होने के बावजूद मैंने एक आखिरी कोशिश करने का फैसला किया। मैंने फिर से पड़ोसी के दरवाजे पर टेप लगाया, हमारे दोनों फ्लैटों को जोड़ने वाले एग्जॉस्ट वेंट को खोला, अपना फोन दीवार पर और एक कपड़े टांगने वाले हैंगर से बांध दिया और सावधानी से उसे अंदर सरका दिया। मैंने रिकॉर्डिंग चलाई। बगल वाले फ्लैट की रसोई पूरी तरह खाली थी, लेकिन काटने की आवाज अब भी आ रही थी। मैंने अपना फोन दोबारा वेंट के अंदर सरकाया। इस बार मैंने आवाज पैदा करने के लिए कांच पर एक सिक्का थपथपाया। कुछ मिनट बाद मैंने फोन वापस खींच लिया। स्क्रीन पर जो मैंने देखा उसने मेरी रगों में खून जमा दिया।